हनुमान जी की कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता। हनुमान जी तो राम काज करीबे को आतुर ही रहते हैं। न केवल स्वयं राम काज बहुत किए, बल्कि अपने भक्तों से भी राम के ऐसे ऐसे काज करवा देते हैं कि वे भी ये नहीं सोच पाते कि हम भी ऐसा कर सकते थे क्या। असंभव को संभव करवा देते हैं श्री हनुमान जी। और अनेक अनेक प्रसंग मैंने देखे हैं ऐसे जिनमें उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया है। आज मैं बहुत छोटे से उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत ही छोटे, लेकिन हैं बहुत महान अद्भुत उदाहरण। जिस समय भगवान राम पर हनुमान जी ने हमसे ये उपन्यास लिखवाने आरंभ किए, तब इसका जब पहला खंड आया जो वनवास के नाम से था, और उस वनवास में प्रभु राम ने इतने वचन दिए, इतने वचन, मौन वचन दिए सबको, कि अब लगा कि उसका नाम वचन होना चाहिए, और वचन ही कर दिया। तो तब यूं ही हनुमान जी से हमारे अंतर्मन ने कहा कि क्या हिंदी में ही ये उपन्यास रहेंगे, अन्य भाषाओं में इसका अनुवाद होगा क्या। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया और हम लिखने में लग गए, बात भूल गए। फिर जाना था गंगा पार नामक उपन्यास आया, जो कि भगवान राम को केवट ने जब गंगा पार कराई थी उस प्रसंग पर था। बहुत रहस्यमय उपन्यास। उसे नेपाल के एक ज्योतिषी ने पढ़ा और वे भारत आए जब, तो उन्होंने मुझसे कहा, मुझसे मिलने आए घर पर और कहने लगे कि इस उपन्यास का मैं नेपाली भाषा में अनुवाद करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप कीजिए। उन्होंने कहा कि अंतर प्रेरणा हमें हनुमान जी से मिली है कि हमें इस उपन्यास का नेपाली में अनुवाद करें, और उन्होंने कर दिया। फिर ऐसे अनेक विदेशी मित्र और वे जिन्हें हिंदी नहीं आती, उनकी बहुत इच्छा हुई कि वे उन उपन्यासों को पढ़ें जो भगवान राम पर लिखे गए हैं। तब हनुमान जी ने एक ऐसे सुपात्र को पकड़ा जो अंग्रेजी भाषा के प्रकांड पंडित थे। उनसे उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद करवाया भगवान राम और कृष्ण के उपन्यासों का। अब फिर एक दिन यूं ही विचार आया मन में, भगवान जगन्नाथ का ध्यान आ रहा था कि उड़िया भाषा में भी अनुवाद होना चाहिए। बस यूं ही ख्याल आया और चला गया। तो YouTube के अनेक व्यूअर्स जैसे आप हैं, उनमें कुछ ऐसे भक्त हैं कि जिनको हनुमान जी अपने काम के लिए चुन रहे हैं। ऐसी ही एक भक्त है उड़ीसा की सबिता। उस सबिता को हनुमान जी ने चुना और उससे कहा कि तू इन उपन्यासों का उड़िया में अनुवाद शुरू कर। हमें नहीं लगता था वह कर पाएगी, क्योंकि उसको घर के सारे काम करने होते हैं। उसने गाय भी रखी हुई है, बच्चे हैं उसके 2 छोटे छोटे, और इन सब चीज़ों को भी छोड़ दिया जाए तो गाय देखिए ना, जिसने गौ माता को रखा हुआ हो, आप सोच नहीं सकते उसके लिए कितने काम होते हैं, कितने काम। क्योंकि गौ माता बहुत स्वच्छता चाहती है, पवित्रता चाहती है, बहुत ध्यान चाहती है, सबसे ज़्यादा केयर करनी पड़ती है गौ माता की। कहीं पर भी गौ माता को अशुद्धि बर्दाश्त नहीं है, कोई कुछ दोष हो, स्वच्छता चाहिए। भैंस हो कीचड़ में रख लो जैसे मर्जी, लेकिन गौ माता को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। हमें लगा कि इतना सब काम करने के बाद, इतनी व्यस्तता के बाद ये सबिता कैसे अनुवाद कर पाएगी। लेकिन कहते हैं ना, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। उसने संकल्प लिया और सारे काम करने के बाद भी कोई काम नहीं छोड़ती घर का और गौ माता का। और गौ माता का ऐसा आशीर्वाद उसे मिला कि सब काम छोड़कर अपने जो अनावश्यक काम थे समय निकाला, और उस बीच में बैठकर वो 1 घंटा
या आधा घंटा जो भी मिलता है उसमें वह इस उपन्यास का अनुवाद कर रही है। कार्य धीमी गति से हो रहा है लेकिन निरंतर हो रहा है। तो इसे कहते हैं हनुमान जी की कृपा और स्वयं की इच्छा शक्ति। ये दोनों जब मिल जाती हैं तो बड़े बड़े पर्वत लांघ दिए जाते हैं। अब भाव देखिए, अब जो मैं यहाँ आपको बात बताने जा रहा हूँ कि भाव की शुद्धता कितनी बढ़ती जाती है जब आप राम का काम करते हैं। इसे साधना कहते हैं। मैंने अनेक परिवारों को अपने उपन्यास भेंट किए भगवान राम पर। पूछा 5-5, 6-6 साल बाद, किसी ने एक अध्याय भी नहीं पढ़ा। कहते हैं बस एक आध पेज पढ़ा, फिर टाइम ही नहीं लगा। पूछो भाई क्यों टाइम नहीं लगा? घर में नौकर चाकर हैं, सब कुछ है, नाश्ता भी नहीं बनाना पड़ता, प्लेट उठा के रसोई में भी नहीं रख कर आनी पड़ती, झूठे बर्तन नहीं उठाने पड़ते, सब कुछ बिस्तर पर मिलता है। इतने नौकर चाकर हैं लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पाए। और इधर ये सविता गौ माता की सेवा करने के बाद, परिवार की दायित्व निभाने के बाद भी कर रही है। तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब जो बात मैं कह रहा था, मूल बात, कि भाव की शुद्धता होने के साथ साथ सरस्वती का अवतरण कैसे होता है वह देखिए। संत रविदास पर मेरा एक वीडियो आया था, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने। उसे सुनने के बाद सविता इतनी भाव समाधि में चली गई कि उसने इसके 2 अंतरे गाए। वे 2 अंतरे मैं यहां पर आपको सुनवा रहा हूं, उन्हें सुनिए ध्यान से। सिंपल रिकॉर्डिंग करके भेजी है उसने अपने मोबाइल से। कोई पीछे म्यूजिक नहीं है, कुछ नहीं है, किन्हीं वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल नहीं किया। उसका स्वर ही अपने आप में वाद्य यंत्र है। तो आप इस भजन की 2 पंक्तियों को सुनकर ही, 2 अंतरों को सुनकर ही यह जान जाएंगे कि हनुमान जी और गौ माता का आशीर्वाद सविता पर कितना फलीभूत हो रहा है। बस इतना ही कहना है। इससे ही समझ जाइए आप कि राम के साथ एक रूप हो जाने पर, एक रूप हो जाने का प्रयास किए जाने पर क्या प्राप्ति होती है, वह प्राप्ति यहां सुनिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग, जाकी अंग अंग, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम घन वन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम
चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी।